तो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्न विद रावत जी में। तो मैं आपके आज नई वीडियो लेके आया जिसमें मैं सिखाना चाहूँगा कि हाउ टू अप्लाई योर एनओसी। मतलब किस चीज़ की एनओसी। मतलब मेरे पे बहुत से मैसेज आते रहे कि भैया मेरे को अपनी क्या कहते हैं आरसी ट्रांसफ़र करनी है किसी को। अगर आपको किसी को आरसी ट्रांसफ़र करनी है तो आप ऐसे ही नहीं कर सकते, इसके लिए आपको प्रोसीजर समझना पड़ेगा। तो आपके पास इससे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने बाइक कैसे परचेज़ करी है। अगर आपने बाइक कैश में परचेज़ करी है या आपने ईएमआई पे परचेज़ करी है। अगर आपने कैश में परचेज़ करी है तो आपने सिंपली क्या करा होगा, शोरूम गए होंगे, आपने कैश पे करा होगा और आरसी आपके नाम पे ट्रांसफर की है। अगर आप किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर करना चाहते हैं बाइक, तो आप सिंपली अपनी आरसी ट्रांसफर कर सकते हैं। बट आता है केस जब आपने फाइनेंस करवाई होगी बाइक। जब आपने फाइनेंस करवाई होगी बाइक तो आपने समझ लो पैशन की आपने हीरो की बाइक से उनसे हीरो को उनसे फाइनेंस करवा रखी है अपनी बाइक, ठीक है। तो आपने अपनी ईएमआई पे करी होगी समय समय पे। तो ईएमआई पे आपने जब पे करी होगी तो आपकी ईएमआई चल रही होगी। कुछ टाइम आपने बाद अपनी सारी ईएमआई पे कर दी होगी, ठीक है। तो आपका जो उस ऐप डाउनलोड करेगा, अभी मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से करना है। वो ऐप डाउनलोड करो, उसमें आपका अकाउंट क्लोज दिखा रहा होगा, ठीक है। देन आप कुछ साल बाद यूज करते हैं और आप चाहते हो कि मेरे को अपनी बाइक बेचनी है, तो आप उसको बेच ऐसे ही नहीं सकते। आपको उससे पहले एक प्रोसीजर करना पड़ेगा जिसके लिए आपको एनओसी मंगानी पड़ेगी। अगर आपको किसी को बाइक बेचनी है तो ऑब्वियस है आरसी ट्रांसफर करनी पड़ेगी। तो उस आरसी ट्रांसफर करने से पहले आपको एक एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको मैं आज उसके लिए बता रहा हूँ कि आपको एनओसी किस तरीके से की जाती है। उसमें मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि एनओसी किस तरीके से अप्लाई की, आपको एनओसी अप्लाई करनी है किस तरीके से। मगर उससे पहले ये समझना पड़ेगा कि हम एनओसी क्यों मंगा रहे हैं। हम एनओसी भैया इसलिए मंगा रहे हैं क्योंकि आपने फाइनेंस करवाई थी गाड़ी। तो आरटीओ दफ्तर में ना आपकी जो गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर की थी, बट उसके साइड में ना हाइपोथिकेशन चार्ज लगा दिया होगा। क्यों? क्योंकि आपने फाइनेंस कराई थी। तो आपको अगर किसी और को ट्रांसफर करनी है गाड़ी तो आपको पहले तो अकाउंट क्लोज करवाना पड़ेगा अपना, जो कि आपका ईएमआई अकाउंट है, वो सारी पेमेंट करनी पड़ेगी। तब आपको आपको एनओसी अप्लाई करनी पड़ेगी। उस हाउस फाइनेंस वो कौन सी जो जिससे फाइनेंस करवाई है वो आपको एक एनओसी प्रोवाइड करेगा कि हाँ भाई मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और एनओसी का मतलब होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप किसी को ट्रांसफर कर रहे हो अपनी बाइक, ठीक है। तो आपको वहां अपनी अप्लाई करनी पड़ेगी। अगर आपने ईएमआई के से अगर आपने कैश में परचेज करी थी बाइक, तब उस केस में नहीं आती है ये केस। ये केस तभी बनता है आरसी ट्रांसफर करने में जब आपने बाइक फाइनेंस करवाई हो। तो अब आगे देखते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हाउ टू अप्लाई एनओसी। तो आप ये प्रोसीजर समझ गए हो, तो आइए चलते हैं देखते हैं कैसे करते हैं। हाँ तो दोस्तों मैं अब आपको दिखाने वाला हूँ कि एनओसी मैंने आपको बताया था कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गूगल प्ले स्टोर ऑन कर लो। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर ऑन करके आपको सीधा हीरो फाइन फिनकॉप ऐप डालनी है। तो मैंने इंस्टॉल करके, आप जैसे ही इसको ऑन करोगे ऐप को, तो आप यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद सिंपली आपको या तो आप अपनी कहते हैं मोबाइल नंबर, जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जिस समय आपने फाइनेंस कराएगी, जो आपने मोबाइल नंबर दिया होगा उससे आप लॉगिन कर सकते हो सिंपली, या तो फिर आपकी लोन आईडी होगी उससे भी आप कर सकते हो। तो मैंने जैसे कि इस ऐप अपने उसमें पहले से इंस्टॉल करा गया था। तो आइए आगे चलते हैं, मैं इसमें ओपन करके दिखाता हूँ आपको कि हम क्या करेंगे नेक्स्ट प्रोसीजर। देखिए ऐप ओपन हुई है, थोड़ा टाइम लेगा, ये थोड़ा टाइम ले रहा है। ठीक है, जैसे कि ये ऐप है, ठीक है, आप खुल गई तो आप स्किप कर देना सिंपली यहाँ पे। ठीक है, प्लीज़ कंफर्म योर पर्सन नंबर इज़ ये, ठीक है, नो में क्लिक कर देना, ओके। तो आपको सिंपली अब आना है, जैसे कि कॉन्ग्रेचुलेशन ये आ रहा है। आप अपनी यहाँ पे लोन समरी भी देख सकते हो, देख रहे हो। जैसे ही यहाँ पे देखो, आप सिंपली जैसे ही आप लॉगिन कर दोगे तो यहाँ पे देखो क्या दिखाई देगा, योर टू व्हीलर लोन हैज़ बिन क्लोज। इसका मतलब मैंने अपनी सारी जितनी भी ईएमआई हो सारी पे कर दी है। मैंने कुछ टाइम यूज़ कर लिया, अब मैं उसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो लोन क्लोज होना चाहिए। अगर आपका लोन क्लोज नहीं है तो वो आपको एनओसी प्रोवाइड नहीं करेंगे। मेन कंडीशन इसकी ये है कि यहाँ पे आपका लोन क्लोज होना चाहिए, आपने सारी ईएमआई पे करनी होनी चाहिए। ठीक है, आप लोन समरी भी देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो मेरा अकाउंट लोन स्टेटस में आप देखे होगे तो क्लोज दिखाई देगा। यहाँ पे लोन एप्लीकेशन है, लोन नंबर है, लोन अमाउंट है, कितने का हमने लोन लिया था। तो मैं सिंपली अब यहाँ पे क्या करूँगा, रिक्वेस्ट फॉर एनओसी कर दूंगा। ठीक है, मेरे को क्योंकि एनओसी मंगानी है तो रिक्वेस्ट फॉर एनओसी करूँगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है फॉर एनओसी प्लीज़ कन्फर्म, की मैं आपको बता रहा था कि आप जैसी रिक्वेस्ट फॉर एनओसी में करोगे तो अंदर जाके आपको मिलेगा फॉर एनओसी प्लीज़ कन्फर्म इफ दिस इन्फॉर्मेशन इज़ करेक्ट। ये बोल रहा है यहाँ पे कि अगर ये इन्फॉर्मेशन सही है, नीचे आपकी इन्फॉर्मेशन अगर वो सही है तो आप एक्सेप्ट करिए। बाइक नेम दे रखा हो, व्हीकल नंबर दे रखा है, चेसिस नंबर दे रखा है, इंजन नंबर। तो हमें अप्लाई करना है, हमने देख लिया सारा एकदम करेक्ट है। तो मैं यहाँ पे यस इट इज़ करेक्ट में प्रेस करूँगा। थोड़ा प्रोसेसिंग ले रहा है।
देखते हैं आगे क्या होता है। देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है योर कैरी हैज़ बिन राइज्ड, एनओसी लेटर विल बी डिलीवर टू योर रजिस्टर। जो हमने रजिस्टर्ड एड्रेस अपना दे रखा होगा तो मतलब मेरी सक्सेसफुली हमने सबमिट कर दी है एप्लीकेशन। तो अब कुछ 15 से 20 दिन के अंदर ये एनओसी आपके घर में डिलीवर हो जाएगी। देन आप उसके बाद क्या कर सकते हो दोस्तों, एनओसी डिलीवर हो चुकी है आपकी, तो एनओसी डिलीवर आप किसी थर्ड पार्टी को आप बाइक ट्रांसफ़र करना चाहते हो, आप इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपने जितनी भी रेगुलेशन है वो सारे फॉलो कर चुके हैं। तो दोस्तों बनी रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरीके से मैंने एनओसी अप्लाई करी है, ठीक है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए आप मेरा चैनल लर्न विद रावत जी नया चैनल है, प्लीज़ प्यार देना, सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। मैं ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको पहुंचाते रहूँगा जिससे आपको ईजिली समझ में आए। आप कहीं बाहर कैफ़े में आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको फ्री में सारी इन्फॉर्मेशन चीज़ें मिल जाएगी। आप बस प्यार बनाए रखना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।